ये बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्यों पाकिस्तान आज तक एशिया कप की हिस्ट्री में सिर्फ 2 एशिया कप टाइटल्स जीत पाया है? क्यों इंडिया एशिया कप की हिस्ट्री में दूसरी एशियन टीम की इज्जत सरे बाजार रुसवा करता रहा है? मुझे तो इन सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन अब तुम्हारी बारी है इन सवालों का जवाब जानने की। अस्सलाम वालेकुम। अपने इर्द गिर्द के लोगों और बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुंह से बार बार यही बात सुन सुनकर मेरे कान पक चुके थे कि पाकिस्तान आज तक सिर्फ 2 एशिया कप टाइटल ही क्यों जीत सका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर रिसर्च की जाए और आपको भी इसका जवाब बताया जाए। तो घंटों की रिसर्च के बाद मैंने ये 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के दरमियान मेन डिफरेंस है। और यकीन करना मेरा कि ये सिर्फ 3 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की फरसूदा कहानी है। और इनमें से तीसरा पॉइंट तो इतना अहम है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हालिया तबाही की वजह वही है, तो उसे मिस मत करना। तो आइए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। अगर आप इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इंडिया ने अपने हर प्रोविंस को एक स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। हर स्टेट की अपनी क्रिकेट एसोसिएशन है, जैसे कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह। हर स्टेट अपनी एक T20 लीग होस्ट करती है और उस T20 लीग में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर को स्टेट टीम में शामिल किया जाता है। जब हर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अपनी एक स्टेट टीम तैयार कर लेती है तो फिर BCCI नेशनल लेवल पर इवेंट होस्ट करता है। इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में मेनली 3 इवेंट्स होते हैं: रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इन इवेंट्स में स्टेट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं और प्लेयर्स को भी दूसरे स्टेट के प्लेयर्स के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से उनकी एबिलिटीज ज्यादा रिफाइन हो जाती हैं। इन इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को इंडिया की नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जब ये प्लेयर्स इंडिया की नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इनके अंदर रॉ टैलेंट होता है, लेकिन इंडिया का कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ इस रॉ टैलेंट को एक प्योर फॉर्म में रिफाइन कर लेता है। जब ये रॉ टैलेंट एक प्योर फॉर्म में रिफाइन होता है तभी वो इंडिया की नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करोगे जो कि बहुत ज्यादा अहम है। इंडिया की कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ में आपको कोई भी फॉरेनर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया ने अपने कोचेस को और अपने सपोर्ट स्टाफ को इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेन किया है कि उन्हें किसी भी फॉरेनर की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी तरफ देखते हैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को इन 4 प्रोविंसेस में कभी भी डिवाइड नहीं किया। ना तो किसी भी प्रोविंस के पास अपनी क्रिकेट एसोसिएशन है और ना ही कोई भी T20 लीग। सिंध ने तो पिछले साल सिंध प्रीमियर लीग शुरू की थी, लेकिन अभी तक इस साल में उसका कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा। हर प्रोविंस की अपनी T20 लीग ना होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि प्लेयर्स की सही तरीके से छांटी नहीं हो पाती और हर कोई भी मुंह उठाकर पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। BCCI की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मेनली 3 बड़े इवेंट्स नेशनल लेवल पर होस्ट करता है, जिनमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान वनडे कप और नेशनल T20 कप शामिल हैं। और इनमें भी प्रोविंसेस की टीम नहीं खेलती, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। इमरान खान ने इस जलालत को खत्म किया था और मेनली 6 टीम्स बना दी थी, और उन 6 टीम्स की वजह से कंपटीशन बढ़ गया था और पाकिस्तानी टीम में भी अच्छे प्लेयर्स आ रहे थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम 2021 और 22 में एक राइज पर थी, लेकिन जैसे ही ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर वापस आया, पाकिस्तानी टीम एकदम से आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरी। और इस वक्त 2023, 2024 और 2025 में पाकिस्तानी टीम की जो कंडीशन है वो आपको मालूम ही है। दूसरी तरफ कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ में भी हम हमेशा फॉरेनर्स की तरफ ही देखते रहते हैं, और जब भी फॉरेन कोचेस जैसे कि गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलिस्पी वगैरह आते हैं तो हम सही तरीके से उन्हें उनका काम करने ही नहीं देते और हमेशा अपनी टांग फंसाते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ 2 महीने में इस्तीफा देकर चले जाते हैं। इसी वजह से ना तो हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतने तगड़े प्लेयर्स तैयार हो पाते हैं, और जब अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तानी टीम में आ भी जाता है तो उसकी रही सही कसर यहाँ पर निकल जाती है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जिद्दी कल्चर। इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 के 5वें मैच में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद हार्दिक पांड्या की जगह इंडिया की टीम में शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया था। शार्दुल ठाकुर मेनली एक फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए उन्हें हार्दिक पांड्या की जगह पर टीम में शामिल किया गया था। लेकिन जब शार्दुल ठाकुर की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई तो राहुल द्रविड़ कोई भी जिद लगाकर नहीं बैठे। उन्होंने फौरन ही टीम में चेंजेस किए और हार्दिक पांड्या की जगह पर एक बैट्समैन और एक बॉलर को ले आए। हार्दिक पांड्या की जगह पर इंडिया की टीम में सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया। सूर्य कुमार यादव तो कोई इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में जो तबाही मचाई वो हर किसी को मालूम है। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो हर किसी की अपनी जिद है और अपनी ही अना है। जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था
तो हर कोई पीट रहा था कि सुफियान मुकीम को इस स्क्वाड में डालो, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई की पिचेस पर खेल ली थी, जहां पर स्पिन ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन आकिब जावेद ने किसी की बात ना मानते हुए सुफियान मुकीम को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं किया। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है लीडरशिप एबिलिटीज एंड लव फॉर देयर कंट्री, जहां पर एक तरफ इंडिया के पास कपिल देव और एमएस धोनी जैसे ग्रेट कैप्टन्स गुजरे हैं, वहीं पर पाकिस्तान के पास भी इमरान खान, वसीम अकरम, यूनुस खान और सरफराज अहमद जैसे ग्रेट कैप्टन्स गुजरे हैं। लेकिन कैप्टन उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसके प्लेयर्स उसका साथ ना दें। नो डाउट ये सब पाकिस्तान की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कैप्टन्स थे, लेकिन प्लेयर्स ने और क्रिकेट बोर्ड ने जब इनके साथ दगा करना शुरू किया तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए और इन्हें अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़े। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कुछ यूनुस खान के साथ हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीतने के बाद जो कुछ सरफराज अहमद के साथ हुआ, वो आपको मालूम ही होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्लेयर्स और क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग कंट्री को पीछे कर देते हैं और अपनी जिद और अना को आगे रख लेते हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप 2023 में क्या कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की एक ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम के इन प्लेयर्स की इस धड़े को तोड़ना होगा। हालांकि अगर आप उठाकर देखोगे तो 2021 और 2022 में उसी धड़े की वजह से ही पाकिस्तानी टीम जीतती हुई आ रही थी। लेकिन ज़का अशरफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस साजिश में कामयाब हो गया और पाकिस्तानी टीम को तोड़ दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी लेने के लिए हाथ पैर मारने लगे और वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंसेस देने लगे। हालांकि वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी की एबिलिटी है कि नई बॉल के साथ विकेट्स लेना, वो नहीं कर रहे थे और इसी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त भी हो रही थी। वर्ल्ड कप 2023 तक तो ये बातें ढकी छुपी थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये बातें खुलकर सामने आ गई और शाहीन शाह अफरीदी का बिहेवियर भी सब लोगों को पता चल गया और पूरी कौम के सामने ये बात आ गई। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी ने कंट्री को आगे नहीं रखा, बल्कि अपनी जिद और अना को आगे रखा और कप्तानी की चाहत को आगे रखा और इसका खमियाजा पूरी की पूरी पाकिस्तान नेशन ने भुगता। तो ये थे मेनली 3 पॉइंट्स जो कि मुझे लगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इंडिया एशिया कप में इतना ज्यादा डोमिनेट कर पाया है और पाकिस्तान इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई यही 3 पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में इतना बड़ा डिफरेंस पैदा करते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।